हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज जो मार्केट था वो बहुत ही अच्छा था। पूरे दिन का अगर आपने एक भी मूव मॉर्निंग से पकड़ा हो या फिर अगर आपने मॉर्निंग से मूव नहीं भी पकड़ा हो तो भी आपको मार्केट में काफी अच्छे पॉइंट्स कैप्चर करने को मिले होंगे। हम जो कल बात कर कर गए थे, हमने कहा था कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है, लेकिन मार्केट में रिट्रेसमेंट नहीं आया। मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट का हम तब सोचते जब मार्केट या तो गैप अप ओपन होता या फ्लैट ही ओपन हो जाता या कोई छोटा मोटा गैप डाउन रहता, पर मार्केट एक बड़ा ही जो है 1% की समथिंग कहीं पे नेगेटिव ओपन हो रहा था। जब मार्केट इतना बड़ा नेगेटिव है तो फिर हम सेम ही डायरेक्शन में खुल रहे हैं जहां पे सेलर्स ही प्रॉफिट में आ रहे हैं, तो फिर हम वहां पे ऐसे में सेलर्स को टारगेट नहीं कर सकते हैं। हमें सेलर्स के डायरेक्शन में ही ट्रेड बनानी है और हमने उसी डायरेक्शन के अंदर अपना ट्रेड बनाया, डे हाई की लिक्विडिटी, और उसके बाद पूरा मूव वहां से कैप्चर किया। तो चलिए मैं पहले आपको ट्रेड का लॉजिक बताता हूँ, देन हम कल की हमारी क्या एनालिसिस रहती है निफ्टी के लिए उसकी हम बात करते हैं। तो दोस्तों हमने ओपन कर लिया है हमारा निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम का ये चार्ट। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आज क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेड हमने कैप्चर करी है वो इजीली 5 मिनट पर एकदम मिल गई। कैसे मिल गई वो आपको मैं दिखाता हूँ। आप लोगों ने सुबह देखा होगा कि मार्केट के अंदर सेलिंग आई थी, ये दोनों सेलिंग कैंडल बनी, उसके बाद ये बाइंग कैंडल बनी। हमने जो ट्रेड कैप्चर करी थी हम डायरेक्ट इस कैंडल में कैप्चर कर सकते थे कि भाई मार्केट डायरेक्ट सेलिंग में जा सकता है, लेकिन मार्केट के अंदर क्या है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आप यहाँ पर एक बाइंग कैंडल या एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से हमारा जो है वो हम ट्रेड के अंदर एग्जीक्यूट मतलब ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से रुक गए थे। तो उसी की वजह से हम थोड़ा यहाँ सेफ हो पाए थे इस ब्लू कैंडल के अंदर। जैसे ही मार्केट ने ऊपर की लिक्विडिटी को यहाँ पर स्वीप किया, जो कि आपको दिख भी रहा होगा कि मार्केट पहले डे हाई की आज की लिक्विडिटी को लिया है, उसके बाद मार्केट ने नीचे का एक मूव दिया है कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही मार्केट ने इसको स्वीप किया ये कैंडल क्लोज हो गई। अब आप देखो स्वीप किया है और स्वीप के बाद मार्केट नीचे ही आ रहा है, क्लोजिंग जो है वो कितना नीचे दे रहा है, तो यहाँ से हमें कॉन्फिडेंस आता है अपनी ट्रेड के अंदर आगे बने रहने का। और ये जब हुआ तो उसके बाद हमने इस वाली ये जो डोजी कैंडल थी वो बायर्स को अट्रैक्ट कर रही थी स्टार्टिंग के अंदर कि हाँ मैं बाइंग में हूँ, या फिर ये फेक कैंडल है रेड, इस तरीके से। तो जैसे ही ये कैंडल का फॉर्मेशन एकदम डोजी में हुआ हमने तुरंत ही यहाँ पर एंट्री बना ली थी। और उसके बाद ये बहुत ही आज पिन पॉइंट एंट्री जिसे आप कहते हैं कि जीरो से पकड़ना या बॉटम से पकड़ना, ये बिल्कुल आज वैसी एंट्री थी। अनएक्सपेक्टेड मूव था ये। मार्केट का तो खैर ठीक था, लेकिन हमारा बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। कल के लॉस के बाद आज का ये मूव मिलना, उस लॉस की पूरी भरपाई हो गई इस मूव से। ठीक है, कल जो जितना बेकार मार्केट कल था मतलब फ्राइडे के दिन इतना अच्छा मार्केट होना पॉसिबल ही नहीं है। फ्राइडे के दिन वॉल्यूम कम होती है मार्केट के अंदर, आप सभी को पता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा मूव यहाँ पे हमें मिला और हमने बिल्कुल इस मूव को यहाँ 200 तक कैप्चर किया है। अब आप पूछोगे कि 200 तक क्यों? 200 तक इसलिए क्योंकि ये जो हमारा गैप है ना वो यहीं पे आ रहा है। अब आप देखो तो मार्केट जस्ट 200 पर आया है या फिर 200 से भी काफी नीचे आया है ना, लेकिन हमारा जो था वो 200 था और प्रीमियम के अंदर हमने जो प्रीमियम बाय करा था वो 23,400 का प्रीमियम था और वहां पर जो हमारा मेन टारगेट था वो 400 था। ठीक है, तो बिल्कुल मार्केट ने हमें हमारा टारगेट हिट करके दिया है। और थोड़ा सा मार्केट के अंदर जब ये वाला मूवमेंट आया ना, ये वाला कि भाई मार्केट यहाँ एक चैनल पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है, तो 23,300 के लेवल के नीचे मार्केट जा नहीं पा रहा है। यहाँ पे देखो ऊपर में रुक गया था, उसके बाद ये हायर हाई मतलब हायर लोस का यहाँ पे फॉर्मेशन किया, ये लिक्विडिटी स्वीप किया और उसके बाद ऊपर जाने लगा। तो हमें थोड़ी सी ट्रेड खतरे में लगी थी, डर लगा था, लेकिन हमने बॉटम से पकड़ी थी तो इतना कॉन्फिडेंस था कि ठीक है मार्केट और ऊपर आएगा, आ जाने दो। यहाँ से किसी बड़े सेलर ने एंट्री बनाई है और अगर वो बड़ा सेलर इतना ही स्ट्रांग है कि इतना ज्यादा मार्केट को नीचे गिरा सकता है, आप देखो तो 450 से 300 के लेवल पर अगर वो मार्केट को गिरा पा रहा है तो मतलब वो बहुत स्ट्रांग है। अगर मार्केट यहाँ भी चला जाता है तो वो सेलर दोबारा क्वांटिटीज ऐड करेगा और मार्केट शायद दोबारा नीचे आ जाए, तब यहाँ पे 300 का लेवल भी ब्रेक हो सकता है। तो बस यही कॉन्फिडेंस था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया था। हम एसएल ही लेते पूरा, जितना एसएल था, मार्केट में बॉटम पकड़ा है तो एसएल से क्या डरना। ठीक है,
तो कॉन्फिडेंस रहता है अगर आप बॉटम से ट्रेड पकड़ लेते हो तो। और यहाँ पे जब मार्केट यहाँ तक आया नहीं, यहाँ पे था, ये क्या था, ये वाली जो लाइन हम यहाँ पे बनाए हैं, ये जो है ये इसका सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट अगर मार्केट इसके ऊपर भी निकलता तो भी यहाँ पे मार्केट की परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि मार्केट यहाँ एक बड़ी सी ब्लू कैंडल के साथ इसे ब्रेक कर रहा है या कैसे। अगर यहाँ पे बायर इतना ही स्ट्रांग है तो इसे स्पीडली ब्रेक करता, पर बायर इतना स्ट्रांग नहीं था, ठीक है। बायर ने सिर्फ यहाँ पर इस चैनल पैटर्न की लिक्विडिटी को ग्रैब किया है। जो भी बायर्स यहाँ से एंटर हो रहे थे उन सभी के एसएल्स को हंट किया है। पहले इसने सेलर्स के एसएल खाए हैं क्योंकि ये सभी सेलिंग में आ गए थे, तो सेलर्स के एसएल खाए। सेलर्स के एसएल्स के बाद इसने बायर के एसएल खाए, और जैसे ही इसको बायर के एसएल्स मिले और इसने यहाँ पे एक देखो, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो तो इसने सेम ही लेवल पर चैनल पर आकर ही इसने क्या किया है, बायर्स को दोबारा से अट्रैक्ट करने की कोशिश करी इस ब्लू कैंडल के माध्यम से। लेकिन मार्केट वो बायर्स वहां पर एंटर ही नहीं हुए, ठीक है। और मार्केट एकदम से या फिर बायर्स यहाँ पर एंट्री बनाने की कोशिश किए और मार्केट वहीं से उनके एसएल्स को काटता हुआ एकदम नीचे गिर गया। और यही मूव था हमारा आज का। और ये मूव जो है वो हमको कितने बजे ही कैप्चर हो गया था, शायद 12 बजे, हाँ 12:40 के आसपास ही ये मूव हमारा यहाँ पे कैप्चर हो गया था। हमारी ट्रेड 12:40 पर क्लोज हो गई थी। सुबह जो ये ट्रेड बनी थी, एग्जीक्यूट हुआ था, वो 9:35 का था। और ये देख लो अब आपके सामने, मतलब इस तरह का एक ही मूव पकड़ना मतलब आपका पूरा दिन बन जाता है। आप पूरे दिन कॉन्फिडेंस में बैठ सकते हो कि हाँ ठीक है, अब मार्केट कुछ भी करता है हमें कोई मतलब नहीं है। मार्केट काफी नीचे गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर गया, इसने एक क्या कहते हैं इसे, ब्लू कैंडल बनाया, उसको दोबारा से इसने ब्रेकआउट किया इस लेवल का, और यहाँ से फिर दोबारा जो है वो सेलर सेंटर हुए होंगे, ठीक है। उसने उनको प्रॉफिट में दिया है मार्केट को। लेकिन यहाँ पे मूव्स देखो आप एक बार, क्या अच्छे मूव्स है कि यहीं पे जब ये ब्लू कैंडल बनी होगी ना, तभी लोगों को डर आ गया होगा कि हमारे एसएल हिट हो जाएंगे या मार्केट और नीचे नहीं जाएगा। और मार्केट बस यहाँ आया है 23,112 पर, और उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया है। मतलब कोई खास मूव था ही नहीं। आप इस चीज को देख लो तो ये कंसोलिडेशन एरिया है, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर और फिर नीचे, यहाँ तक ही क्यों आया और इसके ऊपर भी क्यों बनाया। आप अगर देखो तो ये वाला लेवल, ये और ये यहाँ तक मार्केट क्यों आया, क्योंकि जिसने भी यहाँ से सेल किया होगा ना, सबके एसएल कहाँ पे सेफ है, यहाँ पे सेफ है। तो इन जो रिटेलर्स सेलर्स को, क्योंकि रिटेलर्स इस वाले मूव को कैप्चर ही नहीं कर पाते हैं, वो इस मूव में या तो वो इस मूव में फंस के रह जाते हैं, है ना, और यहाँ अपना एसएल कटा लेते हैं। बाइंग में पहले सेलिंग में आ जाएंगे, फिर बाइंग में आ जाएंगे, तो अपने दोनों तरफ से एसएल कटा लेंगे। तो जब मेन एक्चुअल मूव आएगा ना, उनमें हिम्मत ही नहीं रहती है। तो इसलिए, और वो ये पूरा सेलिंग मूव हो जाने के बाद वो लोग यहाँ से एंट्री बनाए होंगे, फिर वो लोग कॉन्फिडेंस में बैठे होंगे कि लो भैया मार्केट और नीचे जाएगा, नीचे में गैप है, ये पूरा जो ग्रीन कलर का बॉक्स है ये गैप है हमारा, ठीक है। उनको लगा होगा मार्केट आज तो गैप फिल कर देगा, ठीक है। तो वो लोग कॉन्फिडेंस में बैठे होंगे। तो उनके एसेट्स कहाँ होंगे, यहाँ पर। मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने सेलर्स को बिठाया, उनको निकाला और वापस सेलिंग के अंदर ही अपने आप को क्लोज किया, देन वो वापस बाइंग में आया। लेकिन ये वाला जो मूव है ना, ये सेलिंग का बहुत बड़ा मूव है। वो सेलिंग का ये जो बहुत बड़ा मूव आपको यहाँ दिख रहा है, ये प्रीमियम पर इतना बड़ा नहीं है। अगर आप प्रीमियम पर देखते हो इस मूव को, किसी भी प्रीमियम पर इतना बड़ा मूव नहीं है, इतनी ज्यादा बाइंग नहीं आई है वहां पर। और ये जो मार्केट के अंदर ये जो गिरावट, ये जो बाइंग यहाँ से हुई है, वो प्रीमियम के अंदर बहुत बड़ी गिरावट थी। तो मतलब बेसिकली आप इसको इस तरीके से कह सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पर ठीटा डीके का काम किया है, रिटेलर्स को यहाँ पे ट्रैप किया है। तो यही था हमारे आज का इकलौता ट्रेड, और उस ट्रेड का लॉजिक। इस तरह का ट्रेड मतलब बॉटम से कैप्चर करना बहुत ही बड़ी बात होती है। हम लोगों ने किया, कैसे किया वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपको एनालिसिस ठीक लगती है, आपको समझ में आता है मेरे लॉजिक्स को, तो आप प्लीज वीडियोस पे लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, क्योंकि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो ही मोटिवेशन मेरे अंदर भी आता है कि मैं आपके लिए और थोड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊं, मैं और थोड़ा आपको ट्रेड्स की जो लॉजिक है वो डीपली समझा पाऊं। अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो फिर वीडियो का कोई मतलब नहीं रह जाता है। बाकी मुझे पता है कि आप लोग देखते हो वीडियोस, ठीक है, तो बस इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग जो है वीडियोस को थोड़ा लाइक किया करो। आप वीडियोस देख तो रहे हो पर लाइक नहीं कर रहे हो, प्लीज लाइक किया कीजिए। और आज की हमारी वीडियो में यही, और कल हम मंडे को हमारे लिए कैसा रहता है वो हम देखेंगे हमारी वीकली एनालिसिस में। वीकली एनालिसिस जो है वो आपको संडे को मिल जाएगा, और
तब तक के लिए जो है आप लोग एंजॉय कीजिए, वीकेंड है। हम लोग मिलते हैं वीकली एनालिसिस वीडियो के साथ।